अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई शहजाद कमर। आज हम अब आए हैं अपने भाई काशिफ फ़कीर के पास। इनका नर्सरी का काम है, तो इनसे पूछेंगे कि नर्सरी उगाना कितना मुनाफा बख्श काम है और खट्टी का बीज लगाने से लेकर पौधा सेल होने तक किस किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है इस खट्टी को और पौधे को, और कितने अरसे में तैयार होकर ये पौधा सेल होता है, कितने में सेल होता है। और इनसे पूछेंगे कि ये आने वाले वक्तों में, जैसा कि सिट्रस की नर्सरी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, तो इनसे पूछेंगे कि इस सिट्रस की नर्सरी का फ्यूचर इनकी नज़र में क्या है, कि मतलब अगर कोई नया बंदा ये काम करना चाहता है उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम। तो आपने ये खट्टी का बीज है, हम देख रहे हैं जी छोटी छोटी उगी हुई है, ये जी, बीज आपने कब बोया था? ये अगस्त में ये बीज लगाया था इसका। अच्छा जी, तो अब ये आपके सामने इतनी इतनी हो गई है। अगस्त 2020 में। जी जी। ठीक 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 तो ये अगस्त में ही आगे शिफ्ट करेंगे ना इसको। ठीक है। ये पौधा एक साल बीज लगाने के बीज बाद लगाने से यानी कि आगे शिफ्ट एक साल में तकरीबन अच्छा, अगस्त से एक साल तक टाइम चाहिए जी इसको? जी, एक साल तकरीबन टाइम चाहिए इसको। अच्छा, बाकी एक दो माह आगे पीछे हो सकता है आपकी वो केयर के हिसाब से। ठीक ठीक जी ठीक। जी। तो इसकी कोई स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है इस ज़मीन की जिसमें आप खट्टी का बीज लगाते हैं, या इसको सिर्फ हमवार करके? नहीं, बस इसको ज़्यादा यही होता है कि इसको लेवल कर लें अच्छा कि जी, पानी कहीं जाके ज़्यादा खड़ा ना हो। ठीक जिधर जाके पानी खड़ा होगा उधर पे ना मिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक ठीक, मतलब एक जैसा पानी जी जी पूरी क्यारी में जी। जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको अगस्त में, अगले अगस्त में जी ये हमने साल बाद शिफ्ट हो जी जाएगी। जी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। और एक दूसरा फ़र्क आ जाता है, अगर सर्दियों में जिसको हम कवर कर लेते हैं वो कदरे बेहतर होता है। जैसे ये आपके सामने है इधर। ये बाद में बीजी थी आप? हाँ, ये उस इससे बाद में बीजी थी। तो इसका रिज़ल्ट इससे ज़्यादा है क्योंकि सर्दियों में हमने वो कवर की हुई थी। अच्छा, पॉलीथीन से हाँ, सर्दी की हाँ शिद्दत से बचाने के लिए हाँ इसको आपने कवर हाँ, किया वो था। वो हालांकि बाद में लगाई थी। हाँ, उसका रिज़ल्ट इससे ज़्यादा है। ज़्यादा बेहतर, सही सही। मतलब सर्दी की शिद्दत से बचाना भी इसको ज़रूरी है। जी जी। जैसे हमारे थल में हाँ वो जी। कोहरा और वो चीज़ें होती हैं, सर्दी की शिद्दत होती है, उससे पौधे सूख जाते हैं। जी जी तो इसलिए वो बता रहे हैं कि इसको आपने कवर करना है, सर्दी से बचाना है अच्छे रिजल्ट के लिए। भाई आपने जो खट्टी वहाँ हमें दिखाई, आपने बीज वहाँ उगाया खट्टी का और उसको यहाँ शिफ्ट किया। जी। यहाँ शिफ्ट करने के बाद आपने कितने से बाद इसको पेमेंट किया? एक साल बाद एक साल बाद, जी मतलब 1 अगस्त में आपने इसको जी शिफ्ट किया और अगले साल अगस्त में इसको पेमेंट जी किया। पेमेंट। यानी अगस्त 2020 में आपने इस पौधे को जी पेमेंट किया पेमेंट की। और इसका ये साइज़ है। ये देखिए ये साइज है इसका। मतलब अब ये सेल होने के लिए ये तैयार है। सेल होने की बिल्कुल तैयार है ये। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये साइज़ ये देख लें, ये पौधे का साइज़ माशाल्लाह मेरे कंधों तक आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी और सेहतमंद नर्सरी है इनकी। और जो पौधे 2019 में इन्होंने पेमेंट किए थे मौसमी के, वो हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह वो अपनी जगह पे ही खड़े हैं अभी और उनको फल लगा हुआ है। ये देखें, ये 2019 में इनको पेमेंट किया था। ठीक है ना, ये देखें, ये इनको फूल आ चुके हैं, फल लग रहा है। और जो भी काश्तकार या बागबान इसको परचेज़ करेगा, अपने खेतों में शिफ्ट करके, इंशाल्लाह अगले साल ही इनको कुछ ना कुछ फल लगना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा बड़े साइज़ का और सेहतमंद पौधा ही बागबानों के लिए मशवरा है कि लगाना चाहिए। आप पौधों की रंगत देख लें और इनसे खादें पूछते हैं, भाई आप कौन सी खाद देते हैं इनको, इन पौधों को? खाद हम ज़्यादा फास्फोरस देते हैं इसे। अच्छा जी, यूरिया हम बिल्कुल नहीं लगाते अच्छा अच्छा, क्योंकि यूरिया से काट तो होता है ठीक। मगर वो ज़्यादा बढ़ोतरी की वजह से वो पौधा एक तरह से कच्चा रहता है। हाँ कच्चा रहता है। सही सही उसमें वो ताकत नहीं होती ना, सही बढ़ोतरी तो कर जाता है। सही। हम यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। आपके सामने है बिल्कुल। हाँ, पौधे तो माशाल्लाह हाँ, बहुत बिल्कुल प्यारे हैं इसकी आप देख लें। वो खट्टी इसकी नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको। कोई खट्टी आपको यानी कि मोटी नज़र नहीं आएगी कि बहुत मोटी है खट्टी। सारे तकरीबन बराबर खट्टी होगी। हमने पौधे जिस कस्टमर को भी दिए हैं वो यानी कि जो निकाल के देते हैं, कोई पौधा नहीं ऐसा होता है जिसकी नीचे से वो यानी कि मेन जो जड़ होती है ना वो काट हो। अच्छा, वो अपने जाले में होती है। सही सही जी। सही।
ये फास्फोरस का ही काम है उसका, कि जड़ें ज़्यादा उसकी ना बनती हैं। सही सही। यूरिया लगाएं तो फिर ऐसा नहीं होता। अच्छा भाई, आपकी जो बेसिक सवाल है, ये जगह कितनी है जिसमें आपने नर्सरी करी? ये 1/2 एकड़ है, 4 कनाल में? 4 कनाल। उसमें हमने तकरीबन 37,000 खट्टी लगाई थी। अच्छा, जी 37,000 पौधा आपने जी, मुख्तलिफ सैं- वैराइटीज़ का तैयार किया। जी जी। अच्छा, उसमें ये बाग भी नज़र आ रहा है ना उससे? हाँ, अगर ये बाग ना होता हाँ। तो कम से कम यानी कि 7-8 हज़ार 10,000 तक और इसमें आ सकते थे, यानी कि ना 10,000 और पौधा इसमें 10,000 लग सकता और था। लग सकता था ये इसमें। बाग की वजह से? जी जी अच्छा, 35,000 पौधा लगा। जी जी। ठीक। 37,000। 37,000, सॉरी। और आपके पास सिट्रस में वैरायटी कौन कौन सी है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैरायटीज़ हैं। मिठा है, अच्छा जी। वो गुच्छों वाला सही। हाईब्रिड मीठा, ठीक। वो है। शक्करी है, मौसमी है, काला ब्लड है, ग्रेप फ्रूट है। ठीक। ये कि ओवरऑल सिट्रस की तमाम वैरायटियाँ हैं। अच्छा, मतलब कोई भी बागबान आपके पास आए, कोई काश्तकार आपके पास आए, सिट्रस के हवाले से सारी वैरायटीज़ जी आपके पास सारी मौजूद वैरायटीज़ हैं। हैं। तो आप जो है इसका लमसम अंदाज़ा रेट क्या होता है आपके इसका? रेट इसका ऐसे देख लें, अगर 37,000 है तो अगर आपका वो पौधा अगर सारा सेल हो जाए तो एक 100 रुपया भी पर प्लांट अगर हम फॉर एग्जांपल हो तो 37 लाख तकरीबन ना। माशाल्लाह, हाँ, अच्छा मुनाफा बख्श हाँ काम। अच्छा मुनाफा। यही है कि इसमें ना मेहनत बहुत ज़्यादा हाँ, है। मेहनत बहुत, मेहनत ये बहुत हमने ज़्यादा भी है देखा है, इसमें। बहुत हाँ, ज़्यादा मेहनत है। तो ये वैसे आधे एकड़ के हिसाब से ये काफ़ी मुनाफा है, यानी मतलब छोटे हाँ, काश्तकार जो हाँ, हैं, जिनके पास जी 1 जी 2 एकड़ ज़मीन है, जी वो ये कारोबार कर सकते हैं। कर सकते हैं। और फ्यूचर में जिस तरह हमने देखा है हमारे थल में हर तरफ नर्सरियाँ ही नर्सरियाँ जी हैं, जी। ठीक है ना? तो फ्यूचर में आप अपने बागबानों या काश्तकार दोस्तों को ये मशवरा देंगे कि इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, जो इस पे मेहनत कर सकता है उसे जाना चाहिए। तो जैसे देख रहे हैं आप, हर तरफ नर्सरियाँ हैं। हमारी नर्सरी बाकी लोगों से के हिसाब से ज़्यादा सेल हुई है कि हमारे पौधों की रंगत, पौधों का साइज़, जो बारीक खट्टी लोग देखते हैं उस हिसाब से। हालांकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था ये, सही सही सही। तो उस हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नर्सरी अच्छी सेल हुई है। ठीक ठीक ठीक। काशिफ भाई, आप अपने जो वैरायटीज़ हैं आपके पास सिट्रस की, इसके फल आने तक की और फल की वैरायटी की गारंटी किस तरह देंगे अपने कस्टमर को? हमारे पास सबसे जो मेन अपॉर्चुनिटी है वो हमारे अपने सिट्रस के बाग हैं। अच्छा। तो हम बाहर से पेड़ नहीं लेके आते। गुड। अच्छा। तो उस हवाले से हम यही कह सकते हैं अपने जो हैं कस्टमर, जो पौधे लेके जाएंगे, सही कि उन्हें हम अपने बाग विज़िट करवा सकते हैं। सही। असल में ये होता है कि वैरायटीज़ चेंज वहाँ से होती हैं जो जिनके पास पेमेंट नहीं होती, वो दूसरों के बागों से पता नहीं होता कि कौन सी वैरायटी का पौधा है। उस हवाले से फिर वो पता नहीं कौन से कट करते हैं या लगाते हैं। सही। हमारे पास यही है कि हम अपने पौधों से वो शाख लेते हैं, उधर से पेमेंट इधर करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा था, इतना तो ज़्यादा पेमेंट चाहिए नहीं थी हमें। सही। तो हमारा बाग काफ़ी पुराना है, हमारे यहाँ के दादाजी का लगाया हुआ है, 40 साल पुराना। हाँ, माशाल्लाह। जी जी। ठीक है। और तो दूसरा ये हमारे पौधों की ज़्यादा जो है कि हम 7 से 9 इंच उसकी पेमेंट रखते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी हाँ बात है। जी। वरना मैंने देखी है नर्सरी तकरीबन 3 इंच पे जी जी नहीं, पेमेंट होता है। वो नहीं करते, उसमें फिर ना ये फंगस की बीमारियाँ ज़्यादा की। हाँ, पानी वानी जब लगता जी है जी। पौधे को, फिर कहते हैं कि फला हुआ हाँ, पूरा दरख्त बना हुआ हमारा पौधा कोई जैसे। भी आप पौधा देख लें वो 7 से 9 इंच तक उसकी ग्राफ्टिंग हुई है। सही है। तो दोस्तों, 7 से 9 इंच की जो ग्राफ्टिंग है ना, उसके लिए आपको कम से कम 6-7 महीने दूसरे लोगों की निस्बत वेट करना पड़ता है। खट्टी के पौधे को बढ़ाना पड़ता है। अमूमी तौर पे जितने हमारे दोस्त हैं नर्सरी वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो क्या करते हैं कि बिल्कुल छोटी खट्टी को 3 इंच के, उसका तना छोटा होता है, इतना मोटा नहीं होता, तो बिल्कुल ज़मीन के पास 3 इंच पे वो पेमदगारी कर देते हैं। जिसकी वजह से वो जब ज़िम्मेदार अपने खेत में जाके पौधा शिफ्ट करता है, फिर वो थोड़ा और गहरा लगा देता है, उसमें मिट्टी लगती है उस जगह पे जहाँ पेमद होती है, पानी लगता है और फंगस का जो है ना वो ख़तरा होता है। इस तरह पूरे पूरे फल देते पौधे जो है ना, जो अक्सर कहते हैं सडन डेथ, पौधा है अचानक सूख गया, वो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उनमें से एक वजह ये भी है पौधा सूखने की। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटे काश्तकार, थोड़ी ज़मीनों वाले मेरे किसान भाई,
ये नर्सरी का कारोबार कर सकते हैं, बहुत मुनाफा बख्श काम है। और एंड पे मैं ये बताता चलूँ कि काशिफ भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये बोल के भी अपना नंबर बता देंगे। हमारी वीडियो के हवाले से जो बंदा इनके पास आएगा इंशाल्लाह उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा पौधों पे। तो बताइएगा अपना नंबर काशिफ भाई। 0302354363। हाँ जी, ये इनका नंबर हम दे देंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके लिए इसी तरह की मालूमाती और अच्छी वीडियो होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।